हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविक सेंस यूपीएससी। आज चलो देखते हैं शहीद दिवस का इतिहास और भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह की कहानी। हर साल 23 मार्च को भारत भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के बलिदान का सम्मान करने के लिए शहीद दिवस मनाता है। 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन बहादुर लोगों को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनकी कहानी इस दुखद अंत से कहीं ज्यादा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था, जो अब फैसलाबाद, पाकिस्तान का हिस्सा है। वह एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पले बढ़े और बहुत कम उम्र में एक प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। 30 साल की उम्र तक उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। सिंह सिर्फ एक्शन करने वाले नहीं थे, वह एक विचारक और विद्वान भी थे। 1920 के दशक में उन्होंने उर्दू और पंजाबी अखबारों के लिए लिखा और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले पैम्फलेट लिखे। उनके शब्द उनके कामों की तरह ही शक्तिशाली थे, जिससे वह उत्पीड़ितों की आवाज और कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बात करते हैं। भगत सिंह को शुरू में इंडियन पार्लियामेंट में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बहरे को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है, ये लिखा था उन पैम्फलेट्स में जो उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। उनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बयान देना था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि भगत सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में फिर से गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 1938 में सिंह और राजगुरु ने गलती से ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार डाला, जबकि उनका इरादा सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट की हत्या करने का था, जो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का ट्रेल वायसराय इरविन द्वारा गठित एक विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा तेजी से किया गया। भारत और ब्रिटेन दोनों में ट्रेल की निष्पक्षता की व्यापक आलोचना के बावजूद ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इन नायकों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। भगत सिंह का जीवन और उनका अंतिम बलिदान लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनके शक्तिशाली शब्द, मेरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है, यह दिमाग को सुस्त कर देता है और एक आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है, हमें गंभीर रूप से सोचने और साहसपूर्वक कार्य करने की याद दिलाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सिविक सेंस यूपीएससी को और अधिक जानकारी पूर्ण कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।